अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुपर ट्रेडर्स। व्यूअर्स, आज हम जिस वीडियो के अंदर आपको अपने लैपटॉप को डिसअसेंबल करना सिखाएंगे, इसके अलावा लैपटॉप के अंदर जो जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स होते हैं उनको कैसे डिसअसेंबल किया जाता है, उनके लैपटॉप के अंदर कौन कौन से ऐसे पार्ट्स होते हैं जिनको चेंज करके हम अपने लैपटॉप की रिपेयरिंग कर सकते हैं। बेसिकली आज हमारा मकसद लोगों को लैपटॉप के अवेयरनेस देना है, उसकी रिपेयरिंग के बारे में बताना है, ताकि लोग जो इतने ज़्यादा पैसे दुकानदार को दे देते हैं और बगैर किसी काम के, छोटे से काम के भी पैसे काफ़ी ज़्यादा मांग लेता है दुकानदार, उसके बारे में अवेयरनेस देना हमारा मकसद है। इस मकसद के लिए आज हम आपके पास हाज़िर हुए हैं लैपटॉप लेकर। हम आज लैपटॉप को मुकम्मल डिसअसेंबल करेंगे, उसके बेसिक पार्ट्स देखेंगे और उसकी रिपेयरिंग भी सीखेंगे। तो चलिए आए व्यूअर्स, आज हम अपना तोशिबा का एक लैपटॉप है उसको हम आज डिसअसेंबल करते हैं और उसके मेजर पार्ट्स को भी हम देखेंगे कि उसको कैसे डिसअसेंबल किया जाता है और उसका फंक्शन क्या है, ये भी हम साथ सीखेंगे। ये हमारे पास आज तोशिबा का एक लैपटॉप है जिसका मॉडल हमारे पास यहाँ पर नज़र आ रहा है। सेटेलाइट L300 मॉडल है ये तोशिबा का। इसको आज हम डिसअसेंबल भी करेंगे, इसके पार्ट्स भी देखेंगे। तकरीबन तमाम लैपटॉप्स को खोलने का एक ही तरीक़ाकार होता है, तमाम लैपटॉप्स एक ही तरीके से खोले जाते हैं। बाज़ एक में कुछ थोड़ा सा तरीका डिफरेंट होता है, लेकिन बेसिक सबका एक ही है। ये हमारे पास एक लैपटॉप जिसकी ये स्क्रीन, ये कीबोर्ड हो गया हमारे पास, ये इसका माउस हो गया। इसको खोलने के लिए सबसे पहले हम इसकी बैक साइड पे जाएंगे और इसके बैक के जो स्क्रूज़ होते हैं इन सब को हम खोलेंगे ताकि इसका ये बोर्ड जो है वो हम देख सकें। जी, तो आइए हम सबसे पहले ये इसके पेज खोलते हैं। ये जो दो पेज लगे हुए हैं ये हार्ड डिस्क के लिए हैं। इस पोर्शन के अंदर हमारे पास हार्ड डिस्क इस पोर्शन में लगी होती है। ये इसको मैंने खोला, यहाँ पर ये हार्ड डिस्क हमारे पास लगी होती है जिसको हम हार्ड डिस्क कहते हैं। इस हार्ड डिस्क के अंदर ही आपकी विंडो सेव होती है। ये आपकी हार्ड कुछ इस तरह लगी हुई है, इसको हमने लगा दिया। अब इसको हमने डिसअसेंबल करना है। ये हमने इसको डिसअसेंबल कर दिया। ये साटा हार्ड होती है जो इस चेक के अंदर जाके पुश करने से लग जाती है। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट सेक्शन आता है वो आता है हमारे पास रैम का। ये रैम का सेक्शन आ गया। इसके अंदर ये जो रैम्स होती हैं वो इस तरीके से लगी होती हैं। ये जैक है जिससे हमने रैम को खोला, ये रैम हमारे पास आ गई। इस रैम को हमने निकाल लेना है। जब हम डिसअसेंबल कर रहे होंगे तो ये सारी चीज़ें हम अलग-अलग पार्ट्स में निकालते जाएंगे। अब हम बाकी के ये जो पेज लगे हुए हैं इनको हम खोलेंगे। ये स्क्रूज़ हमने सारे इसके खोल लिए और अब हम इन स्क्रूज़ को वन बाय वन करके अपने मैग्नेटिक स्क्रू से बाहर निकालेंगे। जी, तो ये सारे स्क्रूज़ मैंने बड़ी एहतियात के साथ निकाल के अपने मैग्नेट के साथ रख लिए ताकि वो कहीं और मिसप्लेस ना हो जाएं। तो सबसे पहले मैंने जो पेज खोला उसके बाद ये सीड-रोम जो है इसको हमने यहाँ से बाहर निकालना है। ये इसका प्रीवियस स्क्रू लगा हुआ था जिसको मैंने अनप्लग किया और ये हमने सीड-रोम निकाल दिया। उसके बाद हमारा ये जो बैटरी थी ये सबसे पहले निकालनी चाहिए ताकि किसी किस्म की कोई करंट वगैरह उसके अंदर ना हो। ये हमने बैटरी निकालने के बाद हम इसके ये बैटरी के नीचे वाले स्क्रू भी खोल लेंगे। कोशिश करनी है आपने कि कोई भी स्क्रू ऐसा ना हो जो हम ना खोलें, तमाम स्क्रू आपने खोल लेने हैं। कंप्यूटर के लैपटॉप के इस हिस्से को हम डी पैनल भी कहते हैं। डी पैनल को हमने सारे को स्क्रू को अनप्लग कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा आ जाता है कि हमने ये कीबोर्ड को उतारना है। कीबोर्ड उतारने के लिए हमने सबसे पहले जो कीबोर्ड को जिसने कवर किया हुआ है ये हमने
इसको कवर किया हुआ था, इसको हमने उतारा और इसके बाद कीबोर्ड के हमने पेज अनप्लग कर लेने हैं। यानी सबसे पहले डी पैनल के हमने सारे स्क्रू ओपन किए, उसके बाद हमने ये कीबोर्ड को ओपन कर लिया। कीबोर्ड को ओपन करने का मकसद ये होता है कि कीबोर्ड के नीचे भी सी पैनल के ऊपर पेच लगे होते हैं। ये अब सी पैनल आ गया। सी पैनल के ऊपर जो लगे हुए पेच हैं स्क्रू, उनको हमने अनप्लग कर लेना है। आपने इसके भी सारे अपने स्क्रू देख लेने हैं कि कोई स्क्रू ऐसा ना हो जो आपका रह गया हो। उसके बाद हमने ये सी पैनल को आपने बड़े ही आराम से और एहतियात से आपने अलहदा करना है। जी, तो ये मैंने आप सारे स्क्रू खोल लिए और उसके बाद मैंने इस वाले पोर्शन सी पार्ट को हमने ओपन कर लेना है। ये एक पेज बीच में रह गया था जिसकी वजह से ये आराम से उठ नहीं रहा था। इसको मैंने जैसे ही किया, ये जो आपके पास स्टिप्स लगी हुई हैं इनको भी आपने अलहदा कर लेना। तो ये आपने सी पैनल को अलहदा कर लिया। अब तक हमने जो चीज़ें अनप्लग की उनमें सबसे पहले बैटरी को हमने किया, फिर डी पैनल के पेचेस को हमने खोला, उसके बाद हमने सी पैनल कीबोर्ड उतारा। कीबोर्ड उतारने के बाद सी पैनल को हमने सेपरेट कर दिया। कीबोर्ड सी पैनल को उतारने के बाद हमारे पास लैपटॉप के अंदर ये शक्ल आती है जिसके अंदर डिफरेंट पार्ट्स हैं। ये बेसिक पार्ट होता है हर लैपटॉप का, जिसको हम मदरबोर्ड कहते हैं। मदरबोर्ड के अंदर तमाम फंक्शन जो हैं वो सेव होते हैं। ये इसका प्रोसेसर होता है जो नीचे साइड पे लगा हुआ है, इसको हम प्रोसेसर का नाम देते हैं। ये हमारे पास प्रोसेसर को ठंडा करने के लिए फ़ैन होता है, हीट सिंक जिसे कहते हैं। ये जो हमारे पास जो स्टिप्स हैं, ये दो स्टिप्स एलसीडी की स्टिप्स हैं। लेट्स सपोज आपकी एलसीडी ख़राब हो जाती है तो आपने जस्ट इसको अनप्लग करके ये स्टिप्स उतारनी है, तो वो स्टिप और ये आपकी एलसीडी अलहदा हो गई और आपने एलसीडी को लाके इसके साथ अटैच कर देना, एलसीडी की स्टिप लगा देनी है। इसमें कोई रॉकेट साइंस ऐसी नहीं है कि आप खुद ना कर सके। इंसान कोशिश करे तो सब कुछ कर सकता है। उसके बाद ये चीज़ आ गई हमारे पास वाईफाई कार्ड। वाईफाई कार्ड जिस भी मदरबोर्ड के अंदर ये दो वायर्स जिसके साथ अटैच होंगी उसे हम वाईफाई कार्ड कहेंगे। ये ब्लूटूथ है। लेटेस्ट लैपटॉप्स के अंदर ब्लूटूथ उसके बोर्ड के अंदर बिल्ट नहीं आती है, लेकिन ये थोड़ा सा पुराना लैपटॉप है, इसके अंदर ब्लूटूथ कार्ड अलहदा से लगा हुआ है। अब हम और इसके बाद ये हमारे पास जो पैनल है इसको हम फ्रंट पैनल कहते हैं, जो ऑन या ऑफ़ करने के लिए इस्तेमाल होता है। हमने क्या किया, ये वायर्स जो हैं ये डिस्कनेक्ट कर दी। कंप्यूटर के अंदर जो ज़्यादातर लैपटॉप के अंदर जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो आती हैं इसके चार्जिंग जैक की। ये चार्जिंग जैक होता है जो हर लैपटॉप के अंदर यहाँ पे लगा होता है और इसका कनेक्शन मदरबोर्ड के साथ होता है। इसको हम चार्जिंग जैक का नाम देते हैं। किसी चार्जिंग जैक अगर ख़राब हो जाए तो आप ये चार्जिंग जैक बाज़ार से परचेज़ करके ख़ुद भी चेंज कर सकते हैं। ये बात चार्जिंग जैक के बाद हमने मदरबोर्ड को अनप्लग करना है। मदरबोर्ड को अनप्लग करने के लिए हमें ये स्टिप्स जो हैं वो अलग सेपरेट करनी पड़ेंगी इससे, और इसके अलावा ये एक पेच स्क्रू लगा हुआ है, इसको भी मैंने खोल लिया। अब ये हमारा जो बोर्ड है ये बिल्कुल सेपरेट हो गया। हमने अपने मदरबोर्ड को अनप्लग कर लिया। अब हमारे पास ये स्क्रीन जस्ट है और ये हमारे पास मदरबोर्ड आ गया लैपटॉप का। लैपटॉप के मदरबोर्ड के अंदर हमारे पास ये सेल होता है जो सीमोस सेल कहलाता है, जो सेटिंग सेव करता है, और इसको हम प्रोसेसर कहते हैं। हम प्रोसेसर को अनप्लग भी, प्रोसेसर को निकाल के भी देख सकते हैं। प्रोसेसर को निकालने के लिए हमने जस्ट ये पेच
हमने अनप्लग किया। बेसिकली पर्पस प्रोसेसर खोलने का कोई ख़ास पर्पस नहीं होता, लेकिन सम टाइम आपका जो लैपटॉप है वो हीटअप होकर बंद हो रहा होता है। उसमें या तो फ़ैन का प्रॉब्लम आ जाता है या प्रोसेसर की ऊपर एक गम लगी होती है, जिसको कम हो जाए तो वो हीट सिंक उससे एब्जॉर्व कर लेता है। और ये अब हम इसको अनप्लग करने के लिए फ़ैन को उतारेंगे ताकि वो हमारे पास थर्मल पेस्ट लगाने के लिए, ये हमारे पास फ़ैन हो गया। इस फ़ैन को भी आप चेंज कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से आप परचेज़ करके इसको ला के लगा सकते हैं। ये हमारे पास आ गया हीट सिंक और ये हमारे पास है इसका प्रोसेसर। प्रोसेसर आपके पास इस शेप में आएगा। इस प्रोसेसर को भी हम अनप्लग करके देख लेते हैं। प्रोसेसर के अंदर ये थर्मल पेस्ट लगाने की जगह है, जिसमें प्रोसेसर के अंदर हम इसको उतारेंगे। उसके बाद इसको हम अच्छी तरह क्लीन करेंगे और उसके बाद हम इस पर थोड़ी सी थर्मल पेस्ट करने के बाद हम इसको दोबारा फिट कर देंगे। जो फर्स्ट जनरेशन के जो लैपटॉप आए उनके अंदर जीपीयू जो है वो अलहदा से बनाया गया, उसके लिए अलहदा से उन्होंने इसके ऊपर थर्मल पेस्ट सेपरेट से लगा दी गई और उसके ऊपर ये फ़ैन का दूसरा पार्ट आ जाता है। ये बेसिकली जीपीयू होता है जो ग्राफिक को कंट्रोल करता है। तो पुराने लैपटॉप्स के अंदर ये जीपीयू अलहदा आता था, लेकिन अब जो लैपटॉप्स आ रहे हैं उनके अंदर जीपीयू प्रोसेसर के साथ ही बिल्ट इन कर दिया गया है। ये अब हमने प्रोसेसर को अनप्लग कर लिया। ये हमारे पास प्रोसेसर है और जिसको हमने अनप्लग कर लिया। अब मैंने तो निकाल के सिर्फ आपको एक लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मैंने दिखाया, लेकिन इसको निकालने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि इसकी जो वायर्स हैं, जो इसकी लेग्स हैं वो बहुत सेंसिटिव हैं। इसको बड़े ही एहतियात से निकाल के मैंने दोबारा वैसे ही पेस्ट कर दिया। ये हमारे पास एक पूरा मदरबोर्ड तोशिबा का जो है वो इस टाइम डिसअसेंबल हुआ पड़ा है। इसको अब हम मेरे व्यूअर्स जो देख रहे हैं वो अब इसको अगर अनप्लग कर लिया है तो इसको प्लग इन खुद करें, ताकि अगर कोई किसी किस्म का कोई क्वेश्चन आता है या कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट्स में मुझसे ज़रूर पूछें। इसके अलावा अब आपने एक तोशिबा का लैपटॉप मुकम्मल डिसअसेंबल कर लिया है। इसको अब असेंबल आप करने के लिए इसी वीडियो को बैक तरीके से देखना शुरू करें, बैक साइड से, और इसको आप असेंबल खुद करके दिखाएं ताकि कोई प्रॉब्लम अगर आपको हो तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, आपने सुपर ट्रेडर का ये चैनल सब्सक्राइब भी करना है और लाइक भी करना है और शेयर भी करना है ताकि आपको मज़ीद इस तरह की वीडियोस जो हैं वो आपको मिलती रहें। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।